रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी मंडल के पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी है, अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश की युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई तिलक राज जी भी स्वयं यहाँ आए हैं और इनका 2 दिन का प्रवास यहाँ रहेगा। मुझे लगता है कि नई गति जो है युवा साथियों की सक्रियता से इस चुनाव को मिलेगी। मुख्यमंत्री पिछले कल धर्मशाला से वापिस हुए हैं और उन्होंने सीधा सीधा एक बार फिर से हमला किया है। जब बाकी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं बाकी शब्द नहीं कहूंगा, मैं बिका हुआ शब्द कहूंगा। ये लगातार कहा जा सकता है कि आमने सामने वाली बात आ गई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उनके ऊपर दया आती है और जब व्यक्ति बौखला जाता है तो वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। ईश्वर शीर्ष पदों पर जब बिठा देता है तो व्यक्ति को बड़ा मन, बड़ी सोच और बड़े काम करने चाहिए। और वो तो मुख्यमंत्री थे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल्पमत में है और एक सीट कम है बहुमत से, तो जानकारी तो पूरी होनी चाहिए। अब बिके हुए हैं तो आप लोग उसका जो उसके तथ्य हैं वो जनता के सामने रख दीजिए। लेकिन अब बौखलाहट इतनी है कि वो पूरा 1.5 सीट प्रदेश की नहीं है और वो आज कांग्रेस पार्टी का पतन पूरे देश के अंदर हो कराए क्या क्या बोलने लगे हैं। देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। धर्मशाला के अंदर जो विकास कार्य ठप पड़े थे उनको गति देनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी, इसके लिए हम सब ने उस समय संघर्ष किया, लेकिन जो लोगों के साथ इन्होंने वादे किए थे उसके ऊपर बिल्कुल पीछे बैकफुट पर चले गए और एक तरह से ठगने का काम शुरू कर दिया। चुने हुए विधायक हैं वो लोग घुटन महसूस कर रहे थे। इतने ही नहीं है, और भी हैं। आप देख ही रहे हैं क्या हालात है। विधायक जो हैं वो बेचारे परेशान घूम रहे हैं, मंत्री रोते रोते जो है वो कैबिनेट की मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं। क्या हाल बना दिया है। तो सभी जनता प्रदेश की हंसती है इनकी जो है वो जब स्टेटमेंट आती है उसके ऊपर। जी आपने सबसे पहले जो है धर्मशाला से मुकदमा दर्ज करवाया था मानहानि का, और 5 और जो प्रत्याशी हैं वो भी मानहानि का केस जो है शायद आज या कल में करेंगे। इस तरह देखते हैं क्यों ऐसी नौबत आनी पड़ी है? देखिए, नौबत तो आएगी ही। मैंने चुनाव आयोग को भी लिख दिया है कि जो बार बार ये व्यक्ति ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं इनके ऊपर प्रचार की भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कुछ नियम है चुनाव प्रचार के अंदर भी। आप बिना तथ्यों के कुछ नहीं कह सकते और उसके लिए चुनाव आयोग को भी लिखा है। इनके ऊपर मानहानि का जो है वो मुकदमा, एक क्रिमिनल डेफेमेशन धर्मशाला में और एक जो है शिमला में और एक जो है वो मैंने चंडीगढ़ में भी कर रखी है। उसके इनको नोटिस गए हैं, अभी तक इनका जवाब नहीं आया है। अब मुकदमे दायर हो जाएंगे आजकल में, तो उसके बाद जब पेशी पे आएंगे तो न्यायालय में ही जवाब दे देंगे कि क्या है और क्या नहीं है, तभी पता चलेगा। अभी तो बौखलाहट में है, अभी तो कैंडिडेट ढूंढ ही रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। लोग, आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि टिकट तक नहीं लेना चाह रहे, कांग्रेस पार्टी का भाग रहे हैं। आपके घर के बाहर तो पहरा लगाया बताया या भी पहरा तो उन्होंने लगा के रखा है और आते जाते पूरा गाड़ियों के नंबर लिख रहे हैं, उनको रोक के नाम पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन आता है, कौन जाता है, सारी जानकारी सुक्खू जी को चाहिए। ऐसे ही अगर वो सक्रिय रहते तो ये 9 लोग ऐसे ही नहीं चले जाते। तब तो सोए रहे। जिस मुख्यमंत्री को यही पता नहीं चले कि उसके विधायक क्या कर रहे हैं, क्या कर गए, कहाँ चले गए, कैसा मुख्यमंत्री होगा? सबसे कमजोर नेतृत्व जो प्रदेश को मिला है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के रूप में मिला है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि आपको जो है वो पैसे मिले हैं, पैसों के बल पर आपको काफी खरीद फरोख्त हुई है। अब जो राकेश चौधरी पार्टी में शामिल हुए हैं उस पर क्या कहना चाहिए? ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो जिस मर्जी को ले लें, जिस मर्जी को छोड़ दें, ये सुक्खू जी की माया है। इसका जवाब वही दे सकते हैं। और अभी तो उनको सपने में भी भूत की तरह सुधीर शर्मा आता है। ये रात को, आधी रात को उठ जाते होंगे, पानी का गिलास पीते होंगे, यही सरगना था, किसी ने खरीदो फरोख्त करी है, मैं देख लूंगा।
पुलिस बिठा दो, पता करो, कुछ तो निकालो। कुछ निकलने वाला नहीं है, निकलेगा तब जब होगा। वो अटैची की बात कर रहे हैं कि वाकई में अटैची आए। वो तो कह रहे हैं मैंने वो दुकान ढूंढ ली जहाँ अटैची मिलती है। भाई अटैची है तो दुकान तो होगी, सारी दुनिया खरीदती है। और कौन मूर्ख होता है व्यक्ति। आज के जमाने में मोदी जी ने क्या शुरू किया, डिजिटल इंडिया का जब नारा चला है, कैशलेस सिस्टम हो गया है, पैसे लेकर के कौन आदमी घूमता रहेगा बेवकूफ, ऐसा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो जिस आदमी की इतनी सोच हो और वो सोचता हो कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी जरूरत पड़ गई है कि वो पैसे देख करके लोगों को अपने कुनबे में जोड़ेगी, तो जो पैसे लेकर के वैसे परिवार में जुड़ेगा, उसको क्या इतनी समझ नहीं होगी कि मैंने जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी में रहना, इसी संगठन में काम करना है, प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करना है। उनसे पैसे मांगेंगे और वो पैसे दे करके लोगों को ला रहे हैं। इनकी नालायकी की वजह से लोग जा रहे हैं, वो नहीं कहते, लेकिन सीधा सीधा बयान। अब आप राकेश कालिया को लाए हो, कैसे लाए हो? कि तो कोई भी कुछ भी कह दे, पर हम इनकी भाषा में कहना नहीं चाहते। व्यक्ति की उनकी अपनी इच्छा होगी, वो चले गए। तो संयम खो बैठे हैं। मैंने कहा ना, आधी रात को उठ करके पानी पीते होंगे, क्या हो गया, और सामने दिखता होगा सुधीर शर्मा, ये हाल उनका हो गया।